नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर से बात पते की हम करेंगे, क्योंकि खामनेई की मौत के बाद, यानी ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में कई जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तो हुड़दंग की तस्वीर भी नजर आई, लेकिन सवाल यह है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो जायज था, लेकिन हुड़दंग क्यों? बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है कि मोदी सरकार ईरान पर अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रही। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि जब लीबिया में ये हुआ 2011 के वक्त, तो आखिर कांग्रेस की चुप्पी क्यों थी और मोदी सरकार पर सवाल वो क्यों उठा रही है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत कर लेते हैं। विजय कौशिक साहब हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। विजय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। और दुर्गेश जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। आप हिंदू विचारक हैं, साथ ही साथ बीजेपी का पक्ष भी आप ही रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं विजय कौशिक साहब, क्योंकि इस वक्त आप मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। मेरे दो सवाल हैं कि ठीक है, आप सत्ता पक्ष पर सवाल उठाइए, लेकिन आखिर उन लोगों का समर्थन क्यों जो हुड़दंग काटने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरा ये, क्योंकि बीजेपी भी ये कह रही है कि जब लीबिया में ये सब हुआ तो कांग्रेस की चुप्पी थी, और आज वही कांग्रेस हम पर सवाल उठा रही है। विजय साहब, देखिए, इस देश में एक संवैधानिक व्यवस्था है और देश संविधान से चलता है। अगर कोई अराजक तत्व हुड़दंग करता है तो कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी व्यक्ति की पैरवी नहीं करती जो इस देश को जलाने की या इस देश में हुड़दंग करने की मंशा रखता हो। जी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमारे देश का कानून है, और कानून अपना काम करेगा, और नहीं करेगा तो इसके लिए भी हम मोदी सरकार के ऊपर उंगली उठाएंगे, उन्हें मजबूर करेंगे कि वो ऐसे हुड़दंगियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। पहली ठीक बात। है। दूसरी बात, हर समय के अपने हालात होते हैं भाई। पिछली घटनाओं को लेकर आज सवाल खड़े करना, अरे भाई, जी, आज जो हालात हैं आप बताइए, आप अपनी मजबूरी बताइए, दिक्कत क्या है? हम सरकार के साथ खड़े हैं। अगर सरकार ये कहती है कि भाई ईरान के मुद्दे पर खुलकर स्टैंड ना रखना अपना, या फलस्तीन के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात ना रखना, हमारी कोई डिप्लोमेसी है तो ठीक है, हम इसे स्वीकार करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया में इस समय एक संदेश बिल्कुल साफ है कि हम अमेरिका के इशारों पर नाच रहे हैं। भारत की हर बात अमेरिका के द्वारा कही जाती है। तमाम ठीक तरह है। के दावे किए जाते हैं जिनका सरकार द्वारा जवाब नहीं दिया जाता। तो उन परिस्थितियों में मुल्क की जो अमन चैन है, भाईचारा है, जो मुल्क की हिफाजत की बात है, उसको लेकर हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते। चलिए, ठीक है, ठीक है। अब दुर्गेश जी के पास जाता हूं, फिर सवाल करूंगा। ठीक है, लेकिन आपके लिए यह सवाल था कि आखिर बार बार फिलिस्तीन का जिक्र बड़ी जल्दी कांग्रेस की जुबान पर आ जाता है। क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये सब बातें होती हैं? खैर, ये सवाल मैं आपसे करूंगा। दुर्गेश जी, आपका स्वागत करते हुए ओपनिंग कमेंट आपसे ले रहा हूं। क्या विजय कौशिक जी सही कह रहे हैं? और दुर्गेश जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि प्रोटेस्ट जो हो रहा है उसमें जो सिया समुदाय के लोग हैं वो खास तौर पर हुड़दंग काटने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये, क्योंकि सिया समुदाय हमेशा से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक रहा है, तो आपको भी लगता है क्या इसी वजह से ये स्थिति है? देखिए, पूरी दुनिया में जो शिया समुदाय है वो कुल मुस्लिम पॉपुलेशन का करीब 10% है। तो मुसलमानों में ऐसा है कि हर फिरका जैसे सुन्नी है तो वो शियाओं को कहते हैं कि ये मुसलमान कहे जाने योग्य नहीं है और इनको खत्म कर देना चाहिए। शिया कहते हैं कि सुन्नी मुसलमान कहे जाने योग्य नहीं, इनको खत्म कर देना चाहिए। शिया सुन्नी दोनों मिलकर कहते हैं कि अहमदी मुसलमान कहे जाने योग्य नहीं, इनको खत्म कर देना चाहिए। तो ये इनका आपसी मामला है। शिया सुन्नी अहमदी बरेलवी ये हमारा देखने का विषय नहीं। हमारी नजर में ये सारे मुसलमान ही। आप समझिए कि लखनऊ में जो नवाबों के समय में जो मुस्लिम डायनेस्टी थी वो शिया ही थे, और पुराने लखनऊ में ज्यादातर वही है। तो और ये दंगा फसाद करने की कोशिश हुई, हालांकि यहाँ पर बाबा की सरकार है, इतना आसान नहीं था। ठीक है। और आप ये देखिए कि कश्मीर में जब हिंदू मारे गए, उनका एक तरह से इंक्विजिशन किया गया, उनको बैनिश किया गया कश्मीर में, केरला में, बंगाल में, तब कांग्रेस की तरफ से कभी कोई निंदा नहीं आती। तब ये मोदी से नहीं पूछते कि मोदी इसमें क्या करेंगे, है ना। जब कोई मसला आएगा विदेश का कहेंगे कि हमको विदेश का क्या मतलब है। अरे ईरान में बम पड़ रहा है, गोली पड़ रही है, हमसे क्या मतलब इससे। हम आप देखिए कि अफगानिस्तान में स्थितियां अच्छी नहीं है, पाकिस्तान में स्थितियां अच्छी ठीक नहीं, है। ईरान में अच्छी नहीं, इराक में अच्छी नहीं।
दुनिया भर में स्थितियां खराब है, लेकिन हमारे देश में हर त्योहार प्रफुल्लता के साथ मनाया जा रहा है। अर्थव्यवस्था चल रही है, नौकरी, बेरोजगारी, रोजगार सब बढ़िया चल तो रहा है। विजय कौशिक तो साहब ये अपने बात आप सिर्फ में वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, वोट बैंक के तो लिए क्या बात ये कही जा अपने रही है, आप में पत्थरबाजी जम्मू हमारे कश्मीर में हो रही है, उसका समर्थन हो रहा है। हमारे देश में जो पूरा बढ़िया से चल रहा है, सब निजाम बढ़िया से राज्य चल रहा है, क्या मोदी के लिए ये अपने आप में हमारे लिए मोदी के पक्ष में बहुत अच्छी बात नहीं है? हम ईरान का है, मोदी से कुछ पूछे, ईरान को पूछना है तो खुमैनी से पूछो या किसी और से पूछो, वहां के लीडर से पूछो। जहां तक रही बात अमेरिका के इशारे पर चलने की, अभी 6 महीना पहले जब टैरिफ वार चल रहा था, मोदी ने सख्ती से टैरिफ वार का विरोध किया और अब जो चाहा उन्होंने किया। तब ये कह रहे थे कि ये अमेरिका से दुश्मनी ले रहे हैं, नुकसान होगा। आज ये कह रहे हैं कि अमेरिका के इशारे चल रहा है। अरे भैया, अमेरिका के हाथ में बंदूक है, इजराइल के हाथ में बंदूक है, वो जिस पे चलाएंगे हमसे क्या मतलब? वो हमारे शासन के अंतर्गत थोड़ी ना आते हैं, न ईरान हमारे शासन के अंतर्गत आता है। जहां तक रही व्यवसायिक संबंधों की बात, तो जिससे हमारा व्यवसायिक संबंध हो, जरूरी थोड़ी ना है कि उसके हर काम में हम हस्तक्षेप ठीक है, करेंगे, वो मरेंगे। हमारा उनसे व्यापारिक संबंध है ईरान से, हमारा कल्चरल चलिए ठीक संबंध है, ये नहीं है ओपनिंग उनसे। कमेंट था। अब एक दूसरे की बात सही ना लगे तो आप टोक सकते हैं विजय कौशिक साहब, क्योंकि आपसे सवाल ये है, क्योंकि कश्मीर के अंदर आज भी पत्थरबाजी हो रही है खामनेई की मौत को लेकर। उत्तर प्रदेश के अंदर 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, सहारनपुर के अंदर खासतौर पर, क्योंकि वहां पर हुड़दंग काटने की कोशिश की गई है। तो आपको नहीं लगता कि यह स्थिति ठीक नहीं है? आप सिर्फ मोदी के नाम पर विरोध करने के चलते ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देंगे कि हमारे देश में ये हालात खराब हो जाएं, और उसके बाद आप उनका समर्थन करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन तो अच्छी नहीं है कौशिक साहब, और ये दुर्गेश जी भी बोल रहे हैं। देखिए, मैं अपनी पार्टी की तरफ से देश भर के शिया मुसलमानों से आग्रह करता हूं कि वो शांति बनाए रखें, और देश में जो भी अगर कोई बवाल करेगा तो कानून उनसे अपने पत्थरबाजी तरीके से सही है या निपटेगा। नहीं, इतना बताइए जो हुई है। आप तो कांग्रेस के मैं लीडर तो हैं, कह रहा आप हूं तो ये बिल्कुल कह गलत सकते है। हैं कि हाँ। नहीं, आप समझे नहीं ना, बिल्कुल गलत है। इस देश में माहौल बिगाड़ना किसी भी प्रकार से बिल्कुल गलत है, और इनको रोकने की जिम्मेवारी सरकार की है। और कहाँ तो सरकार की इंटेलिजेंस थी कि जो ये पता नहीं लगा पाई कि भाई वहां के मुद्दे को लेकर भारत के मुसलमान इस तरह से आक्रोश प्रदर्शन करेंगे और पत्थरबाजी करेंगे, या वो एक क्रिमिनल घटना में बदल जाएगा उनका आक्रोश प्रदर्शन। तो ये सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है, पहली बात। दूसरी बात ये, सरकार ये जानती हर है कि तरह इस से तरह के सरकार का प्रदर्शनों से इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हो सकता कौशिक फेल साहब। हो गई, लेकिन पुलिस की और फोर्स की लाठियां तो है ना। अगर इंटेलिजेंस फेल हो गई तो लाठियों से संभाल लिया जाएगा, उसमें क्या समस्या है? जो देखो अराजकता पैदा करेगा उसको पर दंडात्मक हर्ष कार्रवाई होगी, उसका हर्ष कॉन्सिक्वेंसेस झेलेगा वो। हर्ष भाई हम्म हर्ष भाई, मैं बड़ा सीधी सी बात आपसे करता हूं कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं, जिस तरह से मायावती बी टीम बनकर काम कर रही है, ये इस वही तरह शिया से सुन्नी कोई वाली बड़ी लड़ाई जो चीज नहीं शिया है कहते हैं कि सुन्नी कि मुसलमान नहीं, सुन्नी कहते हैं कि शिया शिया मुसलमान नहीं, मुसलमानों को शिया दोनों मिलकर शिया कहते हैं कि अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान नहीं। तो भड़काकर इनके हिसाब से कांग्रेस के अलावा उनके बाकी सब सेकुलर प्रदर्शनों नहीं है। को उग्र और करवाने के वैसी पीछे भी हमारी जो भाजपा सारी का ही हमारी हाथ हो टीम आती तो चार और एबीसीडी भाजपा का टीम ही नहीं बन दिमाग पाई हो। 70 साल में। ठीक है, यानी कौशिक साहब आप ही कह रहे हैं, हाँ ठीक है, आप ही कह रहे हैं, ठीक है दुर्गेश जी एक मिनट सुनिएगा, आप ही से सवाल ले रहा हूं। दुर्गेश जी, कौशिक साहब कह रहे हैं कि सब बीजेपी करवा रही है, ओवैसी बी टीम है, मायावती बी टीम है, और जानबूझकर बीजेपी ऐसा करवाने की कोशिश कर रही है ताकि लगे कि हाँ ठीक है दुर्गेश जी। अगर आपको ऐसा भी लगता है कि दुनिया में जितनी भी हैं वो सब, जितने भी फोर्सेज हैं, सब मिलके कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये सब बीजेपी की बी टीम है, तो इसका मतलब बीजेपी का इंटेलेक्ट और उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी राजनीतिक क्षमता आपसे ज्यादा है ना, तभी तो सबको वो बी टीम बनाए हुए हैं। आप 70 साल में कौन सी टीम बनाए हुए हैं? आप मुसलमानों की बी टीम है, आप कम्युनिस्ट माओवादियों की बी टीम है, जितने भी देश में माओवादी और ये अर्बन नक्सली हैं, आप उन सबकी बी टीम है, आप सबका बचाव करने आते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ बवाल होगा, ईंटा लाठी चलाएंगे वहां के गुंडा लोग, तो आप बताएंगे कि वो उनकी प्रतिक्रिया है। तो प्रतिक्रिया उनकी है तो उसको हम क्रिया मान के, उसकी सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया होगी। कांग्रेस को चाहिए इन लोगों को समझाए, नहीं समझा सकते हैं, ये कोई चीज संभालने नहीं आएंगे, सिर्फ भड़काने आएंगे। जब कुछ हो जाएगी घटना तो ये आएंगे पीछे से भड़काने उसके, लेकिन इसका मोदी जिम्मेदार है। सामने के ऊपर बम पड़ गया और मर गए तो मोदी जिम्मेदार। इससे हमारा क्या मतलब है भाई? दुनिया में कुछ कहीं होगा, हमसे क्या, हमको अपने देश से मतलब है। हमारे देश में वातावरण अच्छा भी, होली बहुत ठीक है बढ़िया। कौशिक साहब, दुर्गेश जी को आपने सुना, कौशिक साहब
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, ये केवल एक झूठे नैरेटिव गढ़ने वाली सरकार है। खुद इनके नेता मान चुके हैं 2014 में जो इन्होंने नारे दिए थे वो सब इनके फर्जी थे, और इन्होंने कहा वो इनके चुनावी जुमले थे। गरीबी हटाओ, अच्छे दिन आएंगे, सब चुनावी जुमले थे। आज भी अरे जुमले 70 ही साल चल में आप रहे हैं। गरीबी नहीं हटा पाए तो हम 10-12 आज भी साल में कैसे हटाएंगे? आप 70-80 सुनो साल में सुनो, नहीं हटा पाए तो अब ठीक आप है। 12 अरे साल में हटाएंगे अरे गरीबी? 70, ठीक है दुर्गेश जी, एक हर्ष मिनट। हर्ष हाँ, भाई, ठीक। हर्ष हाँ। भाई, मैं इनके ऊपर निजी रूप से टिप्पणी करूंगा तो ये शर्मिंदा होकर भाग जाएंगे। बिल्कुल ये मैं कह रहे शर्मिंदा नहीं 70-80 होगा। साल। नहीं, निजी टिप्पणी नहीं दुर्गेश जी, दुर्गेश जी अरे तो निजी टिप्पणी सुनिए नहीं, ठीक है कौशिक जी। हाँ। सुनिए, तो दुर्गेश भाई ये बता दीजिए, आप 70-80 साल हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि 70-80 साल में हमने देश को बर्बाद कर दिया। तो जरा हाँ 80 साल को माइनस करिए कि कौन से सन से आप बात कर रहे हैं, करिए। हम अपने 2070 14 आप कहते हैं। यहाँ गणित से थोड़ी ना मैं हूँ। मैं यहाँ गणित अरे करने भैया नहीं बैठा सुन हूँ। ठीक है, लीजिए, बात पूरी हो जाने देते हैं। गणित ठीक है लगाने दुर्गेश नहीं जी, बैठे, दुर्गेश जी झूठी बकवास आप करने इसका के लिए जवाब बैठे हैं दीजिएगा। आप। बस बात पूरी हो जाए, बात पूरी हो जाए दुर्गेश जी, दुर्गेश जी, कौशिक मतलब जी। झूठी बकवास ठीक करने है, के लिए बैठे हैं क्या? ठीक है, अरे बकवास ठीक है, क्या करने बैठे हैं? ठीक है। बड़ी आज तक सीधी आप सी बहुत बात सारे है। दुर्गेश गाँवों जी, में आप आके दुर्गेश दिल्ली जी, आई हैं। एक मिनट आप सड़कें कौशिक बनी जी ने हैं, आप सवाल पूछा, आप मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूँ। दुर्गेश जी, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि आप हमारे 70-80 सालों की बात करते हैं, उसमें से आप माइनस कर दीजिए, फिर अपनी बातों को करिए, क्योंकि आपकी सरकार है। वो कह रहे हैं, वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे। हाँ, 47 हाँ, में देश आजाद हुआ हर्ष भाई, हाँ, 47 से हाँ। अब तक का हिसाब लगा लीजिए। आप लेकिन देखिए आपकी ये सरकार में भी तो मुंबई जैसा 70, हमला हुआ था ना। 80, आपकी सरकार इनकी में भी तो 48 ऐसी स्थिति हुई। जितने अब सारे पाकिस्तान के लिए इनकी हाँ, सरकार में दवाइयों के लिए 78 इनकी वर्ष सरकार हुए में हैं। अमरनाथ पे हाँ, हमला हुआ इनकी अरे सरकार सुन तो में, लो जम्मू हर्ष भाई। कश्मीर में हिंदुओं का हाँ, मस्केर ठीक हुआ, है दुर्गेश बंगाल जी, से सुन उठाने लेते गए, हैं। केरला से दुर्गेश उठाने जी, गए। मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। दुर्गेश जी, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, सुन लेते हैं। ठीक है कौशिक साहब। कांग्रेस सरकार के समय में चाहे वो अफजल गुरु हो, चाहे दूसरे आतंकी हो, चाहे मुंबई हमले का आतंकवादी हो, फांसी दे दी गई। मोदी हाँ अफजल गुरु को सरकार यानी कि पकड़ने गए थे भाजपा की सुप्रीम कोर्ट में, सरकार आपके कांग्रेस के लोग आज थे तक ना, किस को बचाने के आतंकवादी को लिए फांसी कोर्ट दे रात में पाई है? किसने बुलवाया था? एक का भी नाम बता चलिए ठीक है दीजिए। दुर्गेश जी, अब वो पूछ रहे हैं आपकी सरकार में क्या हुआ, अफगानिस्तान में बीजेपी की सरकार आतंकवादियों में को क्या हुआ। छोड़कर कौन आया था? किसकी सरकार हाँ, थी? हाँ, ठीक है। चलिए दुर्गेश जी, आपसे ये सवाल है, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक मिनट पहले क्लियर हो जाए ताकि आप उसका जवाब दे पाए। कौशिक साहब ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने देखा कि कैसे आतंकवादियों को फांसी पे चढ़ाया गया। मोदी सरकार में कई वो तस्वीर नजर आती है, वो कहते हैं मोदी सरकार में इंटेलिजेंस फेलियर हो गया है। हालांकि मैंने भी मुंबई हमलों को लेकर सवाल किया कौशिक जी से, लेकिन बीजेपी की सरकार में बिरयानी खिला के फांसी लटकाने का हिसाब किताब हमारी सरकार का नहीं है। हमारी सरकार मौके पे ही निपटा देती है। ये 10-15 साल बिरयानी खिला के फिर सुप्रीम कोर्ट रात में तो खुलवा के मतलब जेलों कांग्रेसी में नेता कोई जाके आतंकवादी बंद नहीं उनको हुए? बचाने का प्रयास करेंगे, सीधे मतलब ठोक दिया जाता है। मोदी राज के अंदर जेल में एक भी आतंकवादी बंद नहीं हुआ, सबको गोली मार दी गई थी जेल में आने से पहले। जितने हो सकता है मोस्टली मारी गई। आपकी सरकार बताइए, अरे आपने तो कितने भाई बड़े साहब आतंकवादी सुनिए को ना, एनकाउंटर करवाए आपने? मतलब मोदी सरकार ने अपने राज में किसी भी आतंकवादी को पकड़कर जेल में नहीं डाला है हर्ष भाई। इनकी बात उत्तर जरा प्रदेश गूगल सरकार से को चेक जानता कर हूँ, लीजिए। बाकी आप बालाकोट स्ट्राइक का ऐसे बहुत अरे सारे स्ट्राइक छोड़िए हुए। भाई साहब, अरे छोड़ना क्या है माफ भाई, कर दीजिए। ये छोड़ने होने वाली सड़क ठीक है, बड़ी तो भरती मतलब दुर्गेश जी, आप ठीक है, झूठ ठीक बोलते है। रहेंगे, मैं बर्दाश्त दुर्गेश कब जी, तक करूंगा? हाँ तो आप कर भी क्या सकते हैं, आप 100 चुनाव हार चुके हैं और बर्दाश्त भी करेंगे, और क्या करेंगे? अरे चुनाव की छोड़िए, चुनाव की हार जीत एक चलिए ठीक है। राजनीतिक मुद्दा है, अब लेकिन एक देश में बार फिर सबसे से बड़ा उत्तर मुद्दा प्रदेश ये पे है आते हैं। डिबेट करने से कोई नहीं ठीक आता है, है, आप जो जनता ठीक भी है, जनता का ठीक है, जुमलेबाजी करते हैं उसका देश हित से कोई मतलब अरे नहीं ठीक है। है। कौशिक कौशिक साहब, अब उत्तर प्रदेश पे आते हैं। हैं। दुर्गेश जी, एक मिनट, अब उत्तर प्रदेश पे एक बार फिर से आता हूं। कौशिक साहब, उत्तर प्रदेश की अगर हम जिक्र करें, उत्तर प्रदेश में कई वरिष्ठ पत्रकारों से मेरी बातचीत हुई है, ग्राउंड जीरो पर हालात है उस पर बातचीत हुई है कि अजय राय जो शिया समुदाय के साथ बार बार नजर आ रही हैं, ये सिर्फ आपकी वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि कई और सिचुएशन ऐसी होती है तो अजय राय सामने नहीं आते। अभी मुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर भी वो पहुंच गए। सिर्फ आप वोट बैंक के लिए ऐसे तस्वीरें दिखा रहे हैं कि 2027 नजदीक है, इससे पहले ये तस्वीरें कहां गई थी? कौशिक साहब, सवाल ये नहीं है कि इससे पहले तस्वीरें कहाँ गई, हो सकता है कि मीडिया ने ना दिखाई हो, या हो सकता है कि हमारे भाई अजय राय ने अपना जो सोशल मीडिया का तंत्र है वो मजबूत ना किया हो। अब बदली हुई यानी कमी परिस्थितियों थी में कांग्रेस में, वो सोशल जी कमी रही कांग्रेस में क्या कि कह वो रहे हैं? तस्वीरें नहीं दिखा पाए।
आप हाँ, ये तो कह रहे हैं ना कि निश्चित तौर पर अजय कमी राय ने, थी। हाँ अरे आप हाँ समझे नहीं ना, मैं मानता हूँ हाँ कमी रही, तभी तो हम्म, 2014 में केवल जुमलेबाजी के दम पर भाजपा जीत गई और देश अरे का जीत रही ना, सत्यानाश करके डाल दिया। जीत रही ना, घोटालों में नंबर वन जुमलेबाजी कर सरकार है, क्या जुमलेबाजी की कमी है क्या? ईवीएम गड़बड़ में आपने नंबर वन जुमलेबाजी सरकार करनी है, हर तरह हम्म, की गुंडागर्दी भाजपा राज में अरे चल रही है, बहुमत छोटी बेरोजगारी चरम सरकार है पर ना। है, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो उसके हम्म, लिए आप वोट चाहिए, भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाइए, यहाँ बैठ के क्या होगा? हम्म। चलिए ठीक है दुर्गेश जी, अब आपसे सवाल है, चिंता ठीक ना है, विजय कीजिए, हमारी कौशिक साहब। सरकार होगी तो हाँ मोदी जी और अमित शाह, हमारे हाँ नेता राहुल गांधी जी स्पष्ट कर चुके हैं कि ये लोग जेलों में हम्म। होंगे। ऐसी चलिए बातें ठीक है करते वो, रहो, सरकार कभी नहीं आएगी। ठीक है, ऐसी चलिए ठीक बातें है करते ठीक रहो है, तो कोई सरकार के। चलिए ठीक है, आगे आने वाले समय में क्या होगा ये जनता तय करेगी, ना मैं करूंगा तय, ना आप कर सकेंगे तय, ये जनता है, लोकतंत्र में वही तय करती है। दुर्गेश जी, कौशिक साहब सवाल बार बार ये उठा रहे हैं कि मोदी राज में भ्रष्टाचार है। मोदी राज में जब योगी बाबा की सरकार है तो ऐसे उड़ान नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि जब पुलिस पहले से तैनात थी तो ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, वो ये कह रहे हैं। हालांकि अरे योगी भाई, सरकार ने एफआईआर भी दर्ज की है, एक मिनट मेरी सुन लीजिएगा, एफआईआर भी दर्ज की है, पुलिस ने डंडे भी बरसाए हैं, और कोई भी अगर ऐसे कृत्य करने की कोशिश करता है तो वो जेल में जाता है। दुर्गेश जी। भाई देखिए, किसी अपराध के करने के 4 चरण होते हैं। पहला चरण होता है कि अपराधी जो होता है वो मानसिक अपनी मानसिकता बनाता है कि मुझे ये अपराध करना है, फिर अपराध की तैयारी करता है, फिर अटेम्प्ट करता है और जी चौथे चरण में अपराध हो जाता है। तो जब तक कोई ठीक है। मानसिकता बना रहा है अपराध करने की, वो कोई क्राइम नहीं है ना। तैयारी कर रहा है तो वो भी उतना नहीं है। जब तक अटेम्प्ट नहीं होगा तब तक उसके खिलाफ कानून कैसे काम करेगा? जब गुंडागर्दी पत्थर चलेंगे और लाठी चलेगी, सड़कों पर हुड़दंग होगा, मतलब अपराध का हो जाना तय हो गया या अटेम्प्ट हुआ। उसी स्तर पर कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी काम कर सकती है। नहीं, मन में सोच रहे हैं कि हम ईटा चलाएंगे तो हमारे ऊपर कोई कानून नहीं बनता है, ना हमारे ऊपर कोई चार्ज बनता है। हम ईटा चलाएंगे तब कानून अपना काम करेगा। अगर इंटेलिजेंस फेलियर पर, ये ईटा गुम्मा चलाने वालों के लिए थोड़ी ना इंटेलिजेंस बना हुआ है, बड़े कामों के लिए है। मान लिया चूक भी हो गई तो हमारी तरफ से सरकार इसकी रक्षा में की, जो ईटा चलाए तो उसको बहुत बढ़िया जवाब मिलेगा, उसके घर की नीलामी कुर्की होगी, तो आगे से वो लोग थोड़ा सावधान रहेंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये लोग गुंडाई को प्रश्रय देंगे, कांग्रेस के लोग, सपा के लोग गुंडाई को प्रश्रय देंगे, फिर ये कहेंगे कि फेलियर फेलियर का है। जो लाठी गुंडा गुंडा पत्थर चलाएगा वो जेल जाएगा, उसके ऊपर चार्जशीट फाइल होगी, उसकी कुर्की होगी, इसमें कौन सा फेलियर? ठीक ठीक है कौशिक जी, आप संतुष्ट हैं जो दुर्गेश जी कह रहे हैं? दुर्गेश भाई ने ये कहा है कि योजना बनाना, प्लानिंग बनाना, इस तरह की चीजों को लेकर अपराध नहीं है जब तक उनकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो। जबकि इस देश में सैकड़ों लोग इस आधार पर जेलों में डाल दिए गए कि लूट की दो योजना मामलों बनाते हुए तो 4 ये मामले गिरफ्तार, दो मामलों 6 में एक्सेप्शन है। गिरफ्तार। दो मामलों में ऐसे अरे भाई एक्सेप्शन है। साहब सुनो, अगर कोई राष्ट्र के विरुद्ध तैयारी करता है लड़ने की, राष्ट्र के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करता है, तो सिर्फ तैयारी के जी स्तर पर भी उसके ऊपर चार्ज लगाई जा सकती है। सशस्त्र डकैती की तैयारी करना भी अपराध है, उसमें भी जा सकते हैं। लेकिन नहीं, मन में सोच रहे हैं कि वो ईटा चलाना तो वो चलिए कोई ठीक है अपराध नहीं कौशिक अरे जी, कौशिक जी मैं मन में मैं एक सोच सवाल रहे हैं, पूछता हूँ, ठीक आपको है? कैसे पता लगा कि वो मन में सोच रहे थे? तो आप कलेक्टी का आप नॉर्मल नहीं नहीं कोर्स नहीं, आप दुर्गेश जी के सवाल का भी जवाब बताया। दीजिएगा। कौशिक जी, कौशिक जी एक मेरा सवाल है, प्लीज सुन लीजिएगा, समय थोड़ा कम है। क्या महाराष्ट्र के अंदर जब आपकी मिलीजुली सरकार थी तब क्या वहां दंगे नहीं हुए थे? क्या आपकी जहां जहां अभी भी सरकार है, क्या वहां ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती हैं? हिमाचल के अंदर हो या फिर अन्य जगह हो, वहां से भी ऐसी तस्वीरें सामने आती है ना। गवर्नमेंट काम करती है सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पे कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस ने नहीं किया, वहां पे भी लाठी डंडे चलते हैं, तो यहाँ पे भी चल रहे हैं। जो गलत करेगा उस पे लाठी डंडे चलेंगे, आप उसको सबक बात तो ही नहीं सिखाना समझ होगा। रहे हर्ष भाई। हर्ष हाँ भाई आप बात ही नहीं समझ रहे। सवाल ये समझाइए, है कि ठीक अगर है। कोई करता है और हम कार्यवाही करते हैं तो हम ये हम्म रोना तो नहीं रोते ना कि भी इसमें बीजेपी का हाथ है। हम्म आप समझिए, आपके चैनल द्वारा भी हमसे ये कहा जा रहा है कि अजय राय जी सिया मुसलमानों के साथ दिखे, तो भैया दिखने का हम्म मतलब ये है कि क्या देश के सिया मुसलमानों को कांग्रेस भड़का रही है? हम्म असलियत ये है कि ये कानून व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और हर बात का आरोप लगाते हैं कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी के हम्म ऊपर। हमारा विरोध हम्म। इसी बात को लेकर है। हम बिल्कुल कोई आपको चलिए मना ठीक कानून है कर रहे दुर्गेश हैं, जी, तोड़ता है, जल्दी से। कार्रवाई राहुल कीजिए। गांधी को कैसे उसमें कर सकते कांग्रेस हैं? का क्या राहुल लेना गांधी देना है? हम्म हम्म। ठीक है दुर्गेश जी, आप राहुल गांधी पे सीधे टारगेट करते हैं। राहुल गांधी हर बिल्कुल चीज के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? राहुल गांधी किसी सक्षम ही नहीं, तो हम उनके अरे ऊपर तो काहे फिर नहीं भैया आरोप जेल लगाए? में क्यों नहीं डाल देते? अरे अपराध आरोप करेगा तो आरोप जेल लगाते जाएगा, हैं। सरेआम किसी को कहेगा चौकीदार अरे चोर फिर है तो वही उनके बात, खिलाफ मानहानि की मतलब आप कार्रवाई ये होगी। मानते हो ना कि विधानसभा राहुल गांधी घोटाला ने कोई करके वो अपराध जेल नहीं जाएंगे। किया?
कानून कानून है अरे ना। भाई, अगर आप कोई मानते हो ना राहुल गांधी ने कोई अपराध नहीं किया? हमारी सरकार आएगी तो मोदी और अमित शाह जेल जाएंगे, आप अरे कैसे आप बोल दिए मानते हो बिना ना किसी कि कानून के, राहुल गांधी ने बिना कोई किसी अपराध कार्रवाई नहीं कर किया, दिया। झूठे केस बनाए आप आपकी एविडेंस की सरकार ने? कार्रवाई चलिए ठीक करिए। है, राहुल गांधी पे जो भी चार्जेस है हम देख रहे हैं कि कोर्ट के अंदर उस पर कानून है सुनवाई हो कि रही है। नहीं? ठीक है, ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था, लेकिन हुड़दंग मचाया जाएगा तो कार्रवाई तो होगी किसी भी राज्य में, और इस वक्त उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। कौशिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दुर्गेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, कैपिटल टीवी के साथ जुड़े। फिलहाल कल हम फिर बात पते की करेंगे, खास मेहमान होंगे, मुद्दा नया होगा, और फिर आपको बताएंगे कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।